हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन में बेसिस ना का 11.4 का बेसिक और एग्जाम्पल्स बताएंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक बता देते हैं। देखिए, इसमें कुछ लॉग का पहले फॉर्मूला है। लॉग m इंटू एन बेस में ही है, इसका फॉर्मूला लिखना है लॉग m प्लस लॉग n बेस में ही रहेगा। सेकेंड है लॉग m बाई n और बेस में ही है, इसका फॉर्मूला होगा लॉग m माइनस लॉग n बेस में ही रहेगा। ठीक है, तीसरा है लॉग m पे पावर n बेस में ही है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n लॉग m, मतलब क्या होगा, पावर आगे लगेगा और बेस में यहाँ लॉग का ई है। लॉग m टू दी बेस b या लॉग m टू दी बेस b, इसका फॉर्मूला होगा लॉग m बाय लॉग b, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। ठीक है, लॉग n रहे और उसके बेस में भी n रहे। ठीक है, n रहे और उसके बेस में भी n रहे, तो इसका मान होता है 1। a पे पावर log x टू दी बेस a, अगर a पर पावर log x है टू दी बेस a, लेकिन ये वाला a और ये वाला बेस सेम रहे तो उसका आंसर ये x लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 रहे, यहाँ पे 5 रहे, x रहे, तो आंसर x हो जाएगा। यदि log, जैसे हम यही ले लेते हैं log m टू दी बेस b, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय log, जहाँ पे b है वहाँ पे m जाएगा, जहाँ m वहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, m की जगह b और b की जगह m, तो क्या पढ़ेंगे log m टू दी बेस b इज इक्वल टू 1 बाय log b टू दी बेस m। ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं log 1 का मान 0 होता है और log e का मान 1 होता है। ठीक है, देखिए दो फार्मूला है जो हम पहले भी बताए थे और आज हम प्रूव करा रहे हैं। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a पे पावर x log a टू दी बेस e, और सेकेंड फार्मूला है e पे पावर x का डिफरेंशिएशन। इसका फार्मूला यही होगा e पे पावर x log, यहाँ पे e है तो यहाँ पे e डालेंगे और बेस में e। ठीक है, और हम बताएंगे जब n और उसका बेस भी सेम रहे तो आंसर क्या होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log e टू दी बेस e, इसका मान 1 तो बचा क्या e पे पावर x, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e पे पावर x x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट नंबर का टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a पे पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। a पे पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू a पे पावर x। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो होता, लेकिन ये तो हम आपको, अगर आपको ये फार्मूला प्रूव करना है तो डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमको प्रूव करना है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग लगाते कितना हो जाएगा log y log a पे पावर x, दैट मीन्स log m पे पावर n log y log m पे पावर n का फॉर्मूला, log m पे पावर n का फॉर्मूला n log m होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x log a, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, d log y
नीचे लॉग का एंगल dy बाई dx। फिर यहाँ पे log a कांस्टेंट है, log a बाहर में रहेगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसलिए log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू log a। अब यहाँ पे y को ला सकते हैं, इसलिए dy बाई dx y यहाँ आ जाएगा y log a। क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे y उसका वैल्यू पुट करते हैं, d बाई dx y का वैल्यू कितना मान लेते हैं, a पे पावर x, जहाँ y a पे पावर x लिखते हैं, जहाँ y a पे पावर x log a बेस में e रहेगा, ठीक है। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a टू द बेस e। इसी तरीके से आप e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको याद भी रखना है, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए, जितना सभी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन बना करते हैं, हम इसको y मानते हैं, y इक्वल टू e पे पावर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx डी ई पे पावर साइन इनवर्स x, तो नीचे क्या लिखेंगे, देखो e पे पावर x बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, यहाँ d के साथ x लिखते हैं और x का e के जो पावर है, e के पावर अगर रूट x होगा तो नीचे d के साथ रूट x लिखेंगे। यहाँ पर e के पावर e के पावर साइन इनवर्स x है, तो d के साथ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, फिर ये ऊपर जाएगा d साइन इनवर्स x, और अगर d साइन इनवर्स x रहता है dx, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ क्या लगा हुआ है x, तो यहाँ पे d के साथ x लिखेंगे, साइन इनवर्स के साथ क्या लगा हुआ है x, तो d के साथ x लिखेंगे। इसको तब तक तोड़ा था जब तक उसके नीचे dx नहीं आ गया। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, ये हो गया e पे पावर x, ठीक है। x का काम साइन इनवर्स x कर रहा है, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये टोटल को 1 से गुना कर देते हैं, e पे पावर साइन इनवर्स x बाई√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस हो गया। अब आते सेकंड में करते हैं, लिख y इक्वल टू e पे पावर साइन cos x, डिफरेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा ना, dy बाई dx डी पे पावर साइन एंगल में cos x, फिर यहाँ d के साथ साइन का जो एंगल है, साइन का एंगल यहाँ पे क्या है, cos x, सॉरी e पे पावर x रहता है, तो नीचे d के साथ x, e के जो पावर में टोटल e के पावर में क्या है, साइन cos x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन cos x, फिर ये ऊपर जाएगा साइन cos x, फिर साइन का एंगल लिखेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा d cos x और नीचे इस बार cos का एंगल x, तो आ गया dx। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x, तो x का काम ये cos x कर रहा है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं साइन x, ठीक है। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन को y मानते हैं, लेट y बराबर 2 पे पावर साइन x, डिफरेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख लीजिएगा dy बाई dx d 2 पे पावर साइन x। हम बताएं कि a पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a पे पावर x log a टू दी बेस e। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a पे पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d के साथ क्या लिखते हैं x, और x का a के पावर में, तो यहाँ पर a का a मतलब 2, a मतलब 2 और 2 के पावर में क्या है साइन x, और a कोई कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और कांस्टेंट पे पावर दे दिया
तो यहाँ पे ए पे पावर साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखेंगे, फिर ये ऊपर गया डी साइन एक्स और नीचे डी के साथ साइन ट्राइंगल एक्स। ए पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए पे पावर एक्स लॉग ए मतलब 2 और बेस में ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर साइन एक्स, फिर यहाँ पे लिख दिए कॉस एक्स और log 2 जो कांस्टेंट है उसको साइड में लीजिए, log 2 बेस में। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स पे पावर 5 है, तो हम ऐसा करते हैं एक बार इसके बाद क्या होगा एक्स क्यूब, एक्स पे पावर 4 और लास्ट में क्या होगा ई पे पावर एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x, dy by dx। यहाँ पर ये e to the power x, नीचे dx, d के पावर e to the power x स्क्वायर d, e के पावर x स्क्वायर है तो d के साथ x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर ऊपर किया dx स्क्वायर और नीचे dx प्लस e to the power x क्यूब का करते हैं d to the power x क्यूब, नीचे dx क्यूब, फिर ये ऊपर गया dx क्यूब और नीचे dx। अब e to the power x के पावर 4 का करते हैं e to the power x के पावर 4, तो d e to the power x के पावर 4, फिर नीचे e का जो पावर है x के पावर 4, फिर ये ऊपर गया x के पावर 4 और dx। अब इसका करते हैं d e to the power x के पावर 5, फिर e का जो पावर है वो नीचे लिखेंगे, फिर dx टू दी पावर 5 और नीचे dx। इसलिए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x पे पावर क्यूब, e to the power x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन e to the power x पे पावर 5 और x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पे पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 5, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स e पे पावर x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, d cos इनवर्स e पे पावर x, तो d के साथ क्या लिखेंगे e पे पावर x, रोड के थोड़ा किनारे, ठीक है इसलिए थोड़ा आवाज आता है, इसे रुक के बनाना पड़ता है। ई पे पावर एक्स और नीचे जो ई के पावर में है वो नीचे लिखेंगे dx। ठीक है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। इसको ज़्यादा क्या लिखेंगे, e पे पावर x को 1 से गुना करेंगे माइनस e टू दी पावर x बाय रूट अंडर 1 माइनस, देखिए पावर आपस में गुना होता है तो x को जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2x। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है। देखिए एग्जांपल नंबर 2, एक y बराबर है a पे पावर u दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू a टू द पावर u log a इंटू डी यू बटे डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्वेश्चन को वाई यूनिट कितना दिया गया, ए पे पावर यू दिया गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे ए पे पावर यू है, तो डी ए पे पावर यू, जब हम बताए थे ए पे पावर एक्स रहता है, क्योंकि डी के साथ एक्स लिखता है, इसका डिफरेंशिएशन ए पे पावर एक्स लॉग एक्स डी बेस ई होता है, ठीक है। मतलब ए के जो पावर में होता है वो वेरिएबल होता है, ए के जो पावर होता है वो वेरिएबल होता है, उसको नीचे लिखते हैं। ए की पावर यू है, यू वेरिएबल है, तो डी को यू को डी के साथ लिखना है, ठीक है। मैं डी के साथ क्या लिखना है, फिर ये ऊपर जाएगा डी यू, तब तक होना जब तक उसके नीचे डी एक्स नहीं आ जाए, क्योंकि डी मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर यू का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर यू लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। तो डी यू बटे डी एक्स, ये आपको प्रूफ करना प्रूफ होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, बाकी ये सब क्वेश्चन के आपको, ठीक है। देखिए लॉग का कुछ कंडीशन है, जैसे 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और एक तरीका से लिख सकते हैं कि लॉग 36, यहाँ पे लॉग 36 लगा दिया और यहाँ पे बेस में हम लिख दिए 6, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब इतना सा जिसको कैसे पढ़ेंगे, देखो लॉग 36 टू द बेस 6, और इसका आंसर क्या आएगा, कहने का मतलब ये हुआ, इस पूरे का कहने का मतलब ये हुआ कि 36 जो है वो 6 का कितना पावर है, 6 का कितना पावर 36 बनेगा, तो 2 पावर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। और एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लेते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे यह हम क्यूब ही ले लेते हैं, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग के साथ 125 लगा और यहाँ पे 5 है बेस में, तो क्वेश्चन क्या है कि 125 जो है वो 5 का कितना पावर होता है, तो 5 पे कितना पावर डालने से 125 आता है, तो 3 पावर डालने से, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉग लॉगरिथम, और ये हो गया लॉग का उल्टा एंटी लॉगरिथम, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे हम देखें कि log n टू दी बेस a बराबर कुछ आंसर आया x, दैट मींस ये log n टू दी बेस a बराबर कुछ आंसर x आया, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, ठीक। इसको वैसा भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि n जो है a का कितना पावर डालने से आएगा, तो x पावर डालने से आएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे 36 जो है 6 का कितना पावर डालने से आएगा 2, मतलब 6 पे पावर 2 डाल देंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरीका से बोल सकते हैं कि n जो है a का कितना पावर डालने से आएगा, तो a पर अगर हम x पावर डाल देंगे तो वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है, ये जो n है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा। a भी पॉजिटिव नंबर होगा 0 से बड़ा, लेकिन a का मान 1 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 के अलावा हो सकता है। और यहाँ पे x जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है और x निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। log x, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे log के बेस में कुछ नहीं तो क्या होगा, e होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर नहीं दिया तो हटा देते हैं। यहाँ पे क्या x है, बेस में से e है, यहाँ पे x है, तो हम बताए हैं कि यहाँ n का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। n का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो x का मान अगर 1 से बड़ा दिया है तो 0 से बड़ा तो है, ठीक है। तो मतलब कि log यहाँ पे डिफाइंड है, log यहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ रहता, जैसे यहाँ पे log 36 है, यहाँ पे ऐसा रहता log 36 रहता, ठीक है, और यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर रहता, तो यहाँ a भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। या ऐसा हो सकता था log -36 होता, यहाँ पे बेस में 2 रहता, तो भी क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि n भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि log 36 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो हम बताएं कि a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसमें हम इसको ऐसा ही पढ़ सकते हैं कि 36 जो है 1 का कितना पावर डालने से आएगा,
1 पे हम कितना पावर डाल देंगे, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना पावर डालेंगे डिफाइंड है, 2 3 4 5 10, कोई भी पावर डालेंगे, यहाँ पे 36 आने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बात आपको ध्यान में रखना है कि एम पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, ए का वैल्यू 1 से के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 1 के बराबर नहीं होगा, और एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को y मानते हैं, लेट y इक्वल टू log x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो dy बाई dx d log x, फिर log का एंगल उतारेंगे d log x, फिर ये ऊपर जाएगा d log x और नीचे ds। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x का काम कौन कर रहा है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x कितना हो जाएगा 1 बाय x log x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर भी बन जाएगा, 4 नंबर में आते हैं, लेट y इक्वल टू cos log x प्लस e पे पावर x दिया गया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx d cos log x प्लस e पे पावर x, और नीचे cos का एंगल, तो cos का एंगल कितना है log x प्लस e पे पावर x, फिर ये ऊपर गया d log x प्लस e पे पावर x, और नीचे u प्लस d का टर्म है, तो नीचे क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और टोटल x ये log x प्लस e पे पावर x, फिर यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन भी होगा, e पे पावर x का भी होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x। ठीक है, तो इतना ही आंसर होगी, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इक्वल टू log sin रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा, dy बाई dx d log sin रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे log का एंगल sin रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टोटल log का एंगल हो गया, फिर ये ऊपर जाएगा d sin रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस बार साइन का एंगल, तो साइन का एंगल क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये ऊपर गया डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट के अंदर वाला टर्म को नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यू प्लस डी का टर्म आता है, नीचे क्या लिखते हैं डी, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, तो एक्स का काम साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, फिर रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2x ही हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, cos बटे साइन को हम cot भी लिख सकते हैं, cot एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आपका x बचा एक्स वाले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को y मान लेते हैं, log cos x है और बेस में sin x, log cos x और बेस में क्या है sin x। तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, log m टू दी बेस b बराबर log m बाय log b, ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे log m
टू दी बेस b बराबर हम लिख सकते हैं log m बाय log b, मतलब ऊपर वाला ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे। अब इसका डिफरेंशिएशन u बाई v पर करेंगे। u बाई v का डिफरेंशिएशन, तो u बाई v का डिफरेंशिएशन कितना होता है, v du बटे dx माइनस u dv बटे dx बाय b का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। u बाई v पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, v du बाई dx का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे log का एंगल कौन है, cos x, cos x लिखेंगे, फिर ये ऊपर जाकर d cos x और इस बार cos का एंगल x, तो यहाँ पर हो गया v du बटे dx, फिर माइनस u dv बटे dx, तो u का काम कौन करेगा, ऊपर वाला log cos x, फिर dv बाई dx मतलब g का डिफरेंशिएशन, d log sin x, तो log का एंगल क्या है sin x, नीचे लिखेंगे sin x, फिर ये ऊपर गया d sin x और इस बार sin का एंगल x, तो d के साथ x और नीचे कितना लिखना है v का स्क्वायर, तो v कौन है नीचे वाला log sin x का स्क्वायर। dy बटे dx इज इक्वल टू log sin x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो x का काम कर रहा है cos x, 1 बाय x मतलब कि 1 बाय cos x माइनस log cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और x का काम यहाँ पे sin x कर रहा है, 1 बाय sin x हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, यहाँ पे क्या लिख देना cos x। ठीक है, और यहाँ पे छूट गया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यहाँ पे क्या होगा माइनस sin x, तो यही लिख देते हैं माइनस sin x। ठीक है, ये लिख देना अब बाय v स्क्वायर log sin x का स्क्वायर log sin x का स्क्वायर। देखिए साइन बटे कॉस, यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस बटे साइन है, एक साइन एक कॉस है, एक कॉट बन जाएगा log sin x साइन बटे कॉस 10, माइनस को बाहर लिख देते हैं, जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, माइनस को बाहर लीजिए, साइन बटे कॉस 10x, यहाँ पे आपका log cos x, cos बटे साइन cot x, और नीचे log sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा माइनस को में ले सकते हैं। ठीक है, यही करने देते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 4, y बराबर log x और बेस में क्या है 7, और इस log के बेस में क्या है 7। फाइंड करना है dy बाई dx का वैल्यू। देखिए y बराबर log x टू दी बेस 7 और यहाँ पर भी बेस में 7 है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताएं log m टू दी बेस b बराबर log m बाई log डी होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं log m, ये टोटल m टू दी बेस b बराबर log m, ये टोटल log m बाय log b, b मतलब क्या 7। ठीक है, और इस log के बेस में भी 7 है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे log 7 है नीचे, कांस्टेंट करना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड dy बाई dx, इसे log 7 कांस्टेंट है तो 1 बाई log 7 बाहर लिख दिए
बाकी बचा डी लॉग एक्स, इसके बेस में 7 है बाय नीचे डी लॉग एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा, ये बेस में इसका 7 है, फिर ये ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स, बेस में 7 और नीचे डी एक्स, 1 बाय लॉग 7, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स का हम ये कर रहा है लॉग एक्स बेस में 7 और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय एक्स को 1 बाय लॉग 7, एक्स को आगे लिखे होते हैं एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं और इसके बेस में 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं भी लिखे तो दिक्कत नहीं है। ये हो गया, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे दिया गया 6 में y इक्वल टू 10 पे पावर 5 log x टू दी बेस 10, तो एक फॉर्मूला था कि a पे पावर में log x टू दी बेस a, ये और ये अगर सेम है तो इसका आंसर क्या लिखते हैं x, मतलब 5 log x और यहाँ पे 5 रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y 10, ये जो आगे में अगर n log m का फॉर्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं log m पे पावर n, क्या लिख सकते हैं log m पे पावर n, तो यहाँ पर ये 5 जो है n log m, तो क्या लिख सकते हैं log m पे पावर n, मतलब पावर 5 जो होगा उसके पावर में चले जाएगा, n log m है तो log m पे पावर क्या लिखेंगे n, और बेस में क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो y बराबर फिर से बता देंगे ये 10 है, ठीक है, n log m पे पावर n और बेस में कितना 10 है, और हम बताएं कि ये वाला और ये वाला अगर सेम रहे तो इसका आंसर क्या होता है x होता है, यहाँ पर 10 है यहाँ भी 10 है तो आंसर इसका क्या होगा x पे पावर 5, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5x पे पावर कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट करिए, ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 7 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन को पहले y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx d log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे log का एंगल, तो इतना सा x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे अगर u प्लस v का टर्म होता है तो नीचे dx लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इस तरीके से लिखते हैं dx बाय dx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फिर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले रूट के अंदर वाला टर्म लिखेंगे, ठीक है, रूट के अंदर वाला टर्म, फिर ये ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे u प्लस v है तो नीचे क्या लिखेंगे dx 1 बाय x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इतना से लिख दिए, यहाँ बचा 2x तो ये 2x लिख दिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 बाय x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 1 a गुना x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो लिख देते हैं x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम करते हैं तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और प्लस एक्स, ठीक है। तो ये टोटल टर्म और ये टोटल टर्म कट गया, नीचे बचा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस, ठीक है। तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए एग्जांपल नंबर 9, y इक्वल टू दिया गया log रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x dy बाय dx का वैल्यू निकालना, मतलब कि इस y का डिफरेंशिएशन x की स्क्वायर रूट करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। पहले y को देखो, y बराबर कितना है log रूट अंडर है, अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो पावर आप आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x, ठीक है। अगर यहाँ से रूट हटा देंगे तो पावर क्या आ जाएगा हाफ, और log m पे पावर n का फॉर्मूला, log m पे पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, ये हो गया log m पे पावर n, n log m हो जाएगा y बराबर 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x, ठीक है। log m पे पावर n हो गया n log m, y बराबर 1/2, अब log m बाय n, तो log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log m, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं log m माइनस log m, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स with respect to x, तो dy by dx 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आ गया, पावर से ही घटेगा 2 sin x, फिर sin x ऊपर जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/1 माइनस 10x। अब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करें तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस sec स्क्वायर x है तो माइनस माइनस प्लस sec स्क्वायर x लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस sec स्क्वायर x 1/2 2 sin x into cos x को हम sin 2x लिख सकते हैं, sin 2x by 1 plus sin square x plus sec square x by 1 minus 10x, ठीक है। तो इसको नोट करिए, देखिए एग्जांपल नंबर 10, if y into रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिया गया log रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, log के एंगल में, सो दैट इतना बराबर 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, y इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया गया, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू v पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v du बटे dx प्लस u dv बटे dx, तो रूट के अंदर वाला टर्म पहले नीचे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा dx, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं d log रूट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, फिर नीचे log का एंगल, log का एंगल कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, फिर ये ऊपर जाएगा d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यू माइनस b का टर्म है तो नीचे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको लिखना है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बटे dx प्लस y, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस x
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है डायरेक्ट इसमें रूट के अंदर का जो टर्म है उसको पहले नीचे लिखेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा और u प्लस b का टर्म है तब नीचे क्या लिखना है dx, फिर x का डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 1 होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, ये टू आई टू कैंसिल हो गया तो x गुना वाई x इंटू वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट का दिए और ये 1, ठीक है ये तो डिफरेंशिएशन क्या दिए थे x का 1, ठीक है ये यहाँ पे लिख दिया, अगले स्टेप में कर देते हैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, ये अब ये कैंसिल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बचा x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1, एलसीएम कर देते नीचे 1 लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे एलसीएम किए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है यहाँ पे ये और ये कटाने के लिए इसको आगे और इसको पीछे करना पड़ेगा, देखिए a माइनस बी को यदि हम b को आगे कर दें मतलब माइनस बी को आगे किया और यहाँ प्लस ए को पीछे किया और माइनस को में ले लेते हैं तो b माइनस ए, तो a माइनस बी को जब b माइनस ए बनाते हैं तो अंदर क्या चीज़ का आता है माइनस का, तो यहाँ पर ये और ये अगर हम कटाएं तो 1 की जगह क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, यहाँ पे क्या कट कितना आ गया -1 आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -1 बाई इतना -1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है अब आपको जो प्रूफ करना है वो ध्यान में रखें, क्या प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स, अगर डी वाई बटे डी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए तो हम ऐसा करते हैं कि इस टोटल पार्ट के नीचे एक डाल के एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेते हैं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे जब गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है इनटू डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है प्लस यहाँ पे ये टोटल कर दिया क्या बचा आपके पास एक्स वाई, ठीक है इक्वल टू -1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये टोटल टर्म कैंसिल, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू -1, तो आपको प्रूव करना है इतना +1 यहाँ इधर आ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 0, ठीक है ये आपका प्रूफ होगा। एक क्वेश्चन और इसको बताते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में देखिए एग्जांपल है मेरे क्या इफ y बराबर log 10 पावर 4 प्लस x बाई 2 सो दैट dy बटे dx माइनस sec x इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है y बराबर log 10 दिया क्वेश्चन है, ठीक है अच्छा तरीका से कर लीजिएगा पावर 4 प्लस x बाई 2, ठीक है इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमको ये प्रूफ करना है टोटल, तो dy बाई डी एक्स डी लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, फिर यहाँ पे लॉग का क्या एंगल उतारेंगे नीचे, लॉग का एंगल कितना है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, फिर ये ऊपर आएगा डी 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और नीचे 10 का एंगल, तो 10 का एंगल क्या है पाई बाई 4
प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, और u प्लस v का टर्म होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको लिखते हैं dx, ठीक है। पहले क्या किए, ये टोटल का करना है, ये टोटल लॉग का क्या हो गया, यहाँ से अब तक एंगल, तो लॉग का एंगल नीचे लिखा, फिर ये ऊपर गया तो ये tan का एंगल हो गया तो इसको नीचे लिखे, फिर ये गया ऊपर तो u प्लस v है तो नीचे क्या लिख देंगे dx। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और पाई 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसमें 1/2 बाहर निकलेगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। tan को हम sin बाय cos लिख सकते हैं, tan को लिखेंगे sin बाय cos, तो cos यहाँ पर लिखेंगे तो ऊपर जाएगा cos पाई 4 प्लस x बाई 2, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और ये हो गया 1/2, एक cos, यहाँ पे 2 cos है तो एक cos कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच गया 1 बाय, ये 2 को हम आगे कर रहे हैं, देखिए ये 2 को आगे करने से फॉर्मूला हो जाएगा, 2 को आगे किए यहाँ 2 sin पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू cos पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है। 1/2 sin थीटा, ये टोटल थीटा, ये टोटल थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 2 sin, और ये टोटल थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, 2 और ये टोटल थीटा, क्या लिख सकते हैं कि dy बटे dx इज इक्वल टू 1/sin, ये इससे गुना होगा 2 गुना पाई बाई 4, मतलब 2 इससे गुना होगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस 2 यहाँ पे गुना होगा तो 2 कैंसिल बचा x, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, यहाँ पे हो जाएगा cos x, और 1/cos x होता है sec x dy बटे dx, इसलिए लिख सकते हैं कि dy बटे dx प्लस sec x इधर आएगा तो माइनस sec x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।